हरम का हर कोना साफ किया जाता है। सफाई के लिए 1800 अफराद काम करते हैं। सहन की सफाई के लिए 40 ऑटोमेटिक मशीनें, 60 दीगर बरकी आलात हैं। हरम के अंदर और बाहर 2000 कूड़ादान हैं। फर्श, दरवाजे, दीवारें, मीनार, छतें, हर जगह की सफाई की जाती है। एक बड़ी अहम जगह भी साफ की जाती है और वो है हरम के कालीन। जदीद तोसी समेत हरम में 40,000 कालीन बिछते हैं। अगर इनको आपस में मिला के बिछाया जाए तो मक्का से जद्दा तक 79 किलोमीटर की मुसाफत से बढ़ जाए। इनको कैसे साफ किया जाता है? गर्दो गुबार, दाग धब्बे साफ करने का मरहला। देखा, कालीन ऐसे झाड़े जाते हैं। ये धोने का मरहला है। पहले पानी, फिर साबुन से कालीन धोए जाते हैं। आखिर में फिर पानी से धोए जाते हैं, यानी कालीन को खुश्क किया जाता है। ये मशीन सिर्फ कालीन खुश्क करती है, आखिरी कतरा भी खुश्क हो जाता है। मुकम्मल खुश्क हो गया। ये एक मर्तबा खुश्क हो चुका है। जरा खोलिए इसे। ये बटन से खुलता है। 5वां मरहला ये है कि कालीन को खुली हवा में फैलाया जाता है ताकि मुकम्मल खुश्क हो जाए। फिर स्टोर कर दिया जाता है। स्टोर करने से पहले एक मर्तबा ये साफ किया जाता है ताकि कोई कमी न रह जाए। स्टोरेज का मरहला, इसमें 15,000 कालीन स्टोर हो सकते हैं। प्लास्टिक में पैक ये कालीन जरूरत के तहत हरम में बिछाए जाते हैं। कालीनों की धुलाई के बाद खुशबू छिड़काव का मरहला आता है। तमाम कालीनों पर अर्के गुलाब छिड़का जाता है। ये रोजाना की बुनियाद पे किया जाता है। खुशबू और खुशबू का बड़ा गहरा ताल्लुक है। यानी जब आप सजदा करते हैं तो खुशबू से रूहानी कैफियत और बढ़ जाती है। अगर आप किसी मस्जिद में नमाज पढ़ें और कालीनों से बू आ रही हो तो आप सजदा लंबा करेंगे नहीं। ये सफाई और खुशबू इसीलिए है कि जाहिर खुशबू से अपने मकसद में लग जाए। यहाँ तक कि फिजा भी बखूर से महकाई जाती है। गिलाफे काबा को इतर लगाया जाता है। हजर अस्वद को मुअत्तर किया जाता है। हर जगह खुशबुएं फैलाई जाती हैं। हरम की सहूलियात में से एक सहूलत वाशरूम्स है, जिसे लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। तोसी समेत हरम के गिर्द 13,000 वाशरूम्स हैं। इनको रोजाना 4 मरतबा धोया जाता है। तमाम वाशरूम्स तय खाने में हैं। हर जगह पंखे, रहनुमाई बोर्ड, मच्छरमार मशीनें मौजूद हैं। ये आला है जो फायदामंद बैक्टीरिया पैदा करता है। इससे बू का सबब बनने वाला बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। जमजम मुद्दतों पुराना कुआं है, लेकिन मसला ये है कि कई मिलियन लोगों को ये पानी कैसे मुहैया किया जाता है। हरम में कोई ऐसी जगह नहीं जहां बासानी जमजम दस्तयाब न हो। पूरे हरम में 25,000 कूलर हैं। ये कूलर रोजाना साफ किए और भरे जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मुमकिन है ये दुनिया का सबसे बड़ा पानी पिलाने वाला निजाम हो। रोजाना बेशुमार लोग पानी पीते हैं। हर रोज पानी का मेयार चेक करने के लिए 100 सैंपल भर के जदीद आलात से लेस लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कोई खराबी तो नहीं। तवाफ करने वालों की खिदमत में भी जमजम पेश किया जाता है। मैंने खुद इसमें हिस्सा लिया। इसके लिए खास वर्कर हैं। देखा, ऐसे बैग पहनकर पानी पिलाया जाता है। खुश आमदीद। आपका नाम? जमील, अल्लाह तेरी जिंदगी खूबसूरत कर दे। बाबरकत पानी है। खुश आमदीद। बाबरकत पानी है। खुश आमदीद। माशाल्लाह, और चाहिए या बस? दुआ करें, अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें। बाबरकत पानी है, दुआ करें। दुआ। क्या नाम है? पाकिस्तानी? बांग्लादेशी? बांग्लादेश माशाल्लाह तादाद के लिहाज से
चौथा बड़ा इस्लामी मुल्क है जहाँ 15 करोड़ मुसलमान हैं। السلام عليكم كيف الحال؟ لاہور لاہور ما شاء اللہ تحیات. یہ حرم کی خوبصورتی ہے کہ ہر ملک کے لوگ ہیں. یہاں زمزم کا کنواں ہے. مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ سے 21 میٹر دور ہے. اس کی گہرائی 30 میٹر. ایک چشمہ صفا مروہ سے پھوٹتا ہے اور ایک چشمہ کعبہ سے. زائرین کی ضرورت کے لیے زمزم کنویں سے 4 کلومیٹر زیر زمین شاہ عبداللہ کمپلیکس تک پہنچایا جاتا ہے. یہ کمپلیکس ٹوٹل آٹومیٹک ہے. آئیے اسے دیکھتے ہیں. پہلا مرحلہ، پلاسٹک کی یہ بوتل تیار کی جاتی ہے. اس چھوٹی بوتل سے یہ گیلن تیار کی گئی. کچھ 10 لیٹر اور کچھ 5 لیٹر ہیں. ہر سیکنڈ میں ایک گیلن تیار ہوتی ہے. یہاں سٹیکر لگائے جاتے ہیں. سب کام آٹومیٹک ہو رہا ہے. یہاں گیلن کو دھویا جاتا ہے. یہاں پانی بھرنے کے بعد سیل کیا جاتا ہے. گیلنوں کو پلاسٹک کور سے ڈھانپ کر یہاں سٹور کیا جاتا ہے. اس میں کتنے گیلن سٹور کیے جاتے ہیں؟ 1 لاکھ، 5 لاکھ، 1 ملین. یہاں 17 لاکھ گیلن سٹور کیے جاتے ہیں 10 لیٹر والے. طریقہ حصول زمزم. اس سے پہلے ایسا کوئی نظام نہیں تھا. فیکٹری بننے سے پہلے لوگ حجاج کو مہنگے داموں زمزم سے بھرے گیلن فروخت کرتے تھے. یقین نہ ہوتا کہ اس میں زمزم کا پانی ہے یا کوئی اور. یہ سارا نظام اس لیے بنایا تاکہ حجاج آسانی سے اصل زمزم حاصل کر سکیں. اسی پر بس نہیں بلکہ اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ بیشتر معلومات ایسی ہیں کہ اس سے پہلے میں بھی نہیں جانتا تھا. حرم میں ایک اور سہولت بھی ہے، وہ ہے قرآن کلاس. دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر اس استاد سے ہر قرات میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. یہ سہولت 24 گھنٹے دستیاب ہے. یہاں کے تمام اساتذہ قرات عشرہ میں پڑھا سکتے ہیں، یعنی قرات، حفظ، ورش، حمزہ وغیرہ. 180 ممالک کے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. 3 سال میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہوئے. دیکھو عبد الرحمان پڑھ رہا ہے سویڈن میں اپنے گھر میں بیٹھ کے. بسم اللہ الله أكبر براجع مع القاعدة الإبراهيمية. جيد ما شاء الله جميل. یہ ہے قرآن کلاس. یہ چھوٹا کام نہیں. عرب دنیا میں تو ہر جگہ امام مسجد، مدرس قرآن پڑھانے کے لیے مل جاتا ہے، لیکن دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں قرآن پڑھانے والا نہیں، تو حرم کے استاد سے پڑھ سکتے ہیں. ہم نے ایک نئے انداز سے کام کیا. مختلف حجاج سے پوچھا کہ آپ غلاف کعبہ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ غلاف کعبہ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کاش ایسا ہو جائے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہو؟ بالکل. مجھے خوشی ہوئی. یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کسی کو دے دو گے؟ نہیں، بلکہ ویل چیئر کے دفتر جمع کرواؤں گا. اچھا، ایک دوست نے پیسے دیے تھے. یعنی آپ دوست کی طرف سے خرید کر حرم میں رکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ، تاکہ خرید کر حرم میں دے دوں. بہت اچھا، اللہ برکت دے. آمین. آئندہ سال کے لیے غلاف کعبہ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کون نہیں چاہتا. غلاف کعبہ کی شاہ عبدالعزیز فیکٹری. یہاں پورا سال غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے.
इस सुई को ऊपर खींचो। यहां से नीचे करो। माशाल्लाह। दाएं खींचो, मजबूती से खींचो। दूसरे हाथ को नीचे रखो, खींचो। बिस्मिल्लाह। कितनी मुद्दत में आदमी सीख जाता है? 3 या 6 माह में हो सकता है, लेकिन यहाँ 9 क्या माह की आदमी तरबियत 9 है। माह में मुकम्मल जी, सीख 9 जाता माह, है? लेकिन वायदा से फारग होकर यहाँ अमली काम है। भाई अब्दुल जलील मेहमानों को इधर भेज रहे हैं। जब उनसे बात हुई तो मैंने कुछ महसूस किया कि फहरिस्त में एक और हाजी का इजाफा होना चाहिए। ये अब्दुल जलील हिंदी हैं। अब्दुल्ला, ये अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह आपको कुशादगी दे। हमारे लिए भी दुआ करना। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खुशी हुई। हरम की फैसिलिटीज में से एक फैसिलिटी हिफाजती लॉकर्स हैं। यहाँ जायरीन के लिए मुख्तलिफ साइज में 2000 से ज्यादा लॉकर्स हैं। ये ऑटोमेटिक हैं, इंग्लिश और अरबी जबान में हैं। दबाएं, लॉकर खुल गया। लॉकर में चार्जिंग और यूएसबी की फैसिलिटीज हैं। यहाँ से पर्ची या कार्ड आएगा जिस पर मालूमात दर्ज हैं। इस पर्ची को स्कैन करें तो लॉकर खुल जाएगा। सामान लो और जाओ। मौसम गर्मा में मक्का का दर्जा हरारत 40 से 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे सख्त मौसम में जाहिर इबादत करते वक्त पसीने से शराबूर हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि ठंडा एनवायरनमेंट है। आइए देखते हैं ये ठंडक का अहम निजाम कैसा है। यहाँ जेरे जमीन ये निजाम है। इसमें मुख्तलिफ चिलर है। मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई आए और थोड़ी सी मदद करे बस। ये पत्थर उठा के आगे कर दे। वो आए वो। ओके, बिस्मिल्लाह। बस आप दुआ करें। आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ। वो पत्थर उठाओ, बस यहां रख दो। चलो, बिल्कुल ठीक है। बड़ी मेहरबानी। यहां वो सारा निजाम है। सिर्फ हरम के लिए सैकड़ों चिलर हैं। इससे नीचे ठंडे पानी के पाइप हैं जिनसे पूरा हरम ठंडा रहता है ताकि जायर अपने मकसद पर रहे। हरम में हर आने वाला हैरान है कि ये पत्थर सख्त गर्मी में भी ठंडा रहता है। इसका राज ये है कि ये खास पत्थर जो यूनान से दरामद किया जाता है, इसकी खूबी ये है कि ये गर्मी और रोशनी को मुनक्कस करता है। ये पत्थर पूरे हरम में ऐसी समत पर है ताकि आदमी का रुख काबे की तरफ रहे, यानी जहाँ काबा नजर ना भी आए तो पता चल जाए कि इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है। देखो इंजीनियर्स ने कैसे बनाया है, ये आसान नहीं। हरम मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है। हर हिस्से की मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स मौजूद हैं। जहाँ कोई पत्थर खराब हो जाए या टूट जाए, इसको मुरम्मत किया जाता है। हरम में एक और बड़ी आला फैसिलिटी मयसर है, वो है अल मकसद एप्लीकेशन। इस्तेमाल का तरीका यूं है, आप हरम में जहाँ भी जाना चाहें एप्लीकेशन खोलें, इब्तिदा पर प्रेस करें, इस नाम पर प्रेस करें। मसलन आपको गूंगे बहरों के ऑफिस जाना चाहते हैं या व्हील चेयर ऑफिस या किसी गेट पर जाना चाहते हैं तो आपके सामने नक्शा आ जाएगा। सानियन, इसमें मुख्तलिफ जुबानों का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा गेट नंबर 29। ये एप्लीकेशन बगैर इंटरनेट चलती है। 29 नंबर गेट 2 मिनट की मुसाफत पर है। ये हुजाज की आसानी के लिए है ताकि इधर उधर घूम फिर के वक्त जाया ना हो। लो, हम मतलूबा गेट पर पहुंच गए। एक और बड़ी उम्दा फैसिलिटी है।
साउंड सिस्टम हरम का साउंड सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा सौती निजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह यानी 4 मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा फिर तीसरा स्टार्ट हो जाता है, ताकि जब अजान हो या जमात तो 1 सेकंड के लिए भी हरम की आवाज बंद ना हो। इमाम की आवाज जितनी भी अच्छी हो, अगर स्पीकर खराब हो या शोर कर रहा हो तो आदमी नमाज में बेचैन हो जाता है। हरम में 6000 स्पीकर्स हैं, 4 साउंड सिस्टम हैं, 50 अफराद इसको चलाते हैं। दुनिया में 80% मुसलमान गैर अरबी हैं। 4 बड़े इस्लामी ममालिक गैर अरबी हैं, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, जबकि काबा सब मुसलमानों का है। लिहाजा इनकी फैसिलिटी के लिए दुनिया की 65 मुख्तलिफ जबानों में कुरान पाक का तर्जुमा हरम में दस्तयाब है। खुतबा जुमा की अदायगी के लिए हम हरम आए। खुतबे का मौजू बड़ा अहम था। जरा तसव्वुर करें, अगर ज़ारीने हरम को मालूम ही नहीं इमाम क्या कह रहा है तो इनके सुनने का क्या फायदा। लिहाजा हुजाज के लिए 5 मुख्तलिफ जुबानों में बराह रास्त तर्जुमे की फैसिलिटी मौजूद है। हैंड फ्री लगाएं, साइट खोलें और अपनी जबान में खुतबा सुनें। बल्कि गूंगे बहरे लोगों के लिए खुतबे का तर्जुमा करने वाले अफराद मौजूद हैं। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। मुसलमान हर मोहताज की जरूरत का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नाबीना के मुतल्लिक मुतनब्बे फरमाया। वक़ालू समिअना व अताअना। हरम में ब्रेल जबान में भी कुरान मौजूद है, ताकि नाबीना अफराद हरम में तिलावत कर सकें। मक्तसबत रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना। इनके अलावा और कई फैसिलिटीज हैं, मसलन आम व्हील चेयर्स 10,000 से ज्यादा व्हील चेयर्स फ्री दस्तयाब हैं। बरकी व्हील चेयर्स 400 बरकी व्हील चेयर्स खास जरूरतमंदों के लिए दस्तयाब हैं। मुस्तकबिल में 2 या 3 अफराद के लिए एक खुदकार व्हील चेयर आने वाली है। इंशाअल्लाह ये जल्द आ जाएगी। खुदकार व्हील चेयर 3 अफराद के लिए है, ताकि एक आदमी 3 अफराद को तवाफ और सही करा सके। ये बरकी है, बड़ी आसानी से चलती है। इंशाअल्लाह ये जल्द आने वाली है। हरम में मजीद बेहतरी जारी है। स्काउट खुशामदीद। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ कराएं। हम मक्का के नौजवान हैं। मक्का के नौजवान माजूरों बूढ़ों की फ्री खिदमत करते हैं। बखुदा ये बड़ा ही उम्दा काम है। मैंने ऐसा कभी सोचा भी न था। ये तवाफ और सफा मरवा कराते हैं। कितने घंटे काम करते हो? 4 शिफ्टें हैं, एक शिफ्ट 6 घंटे की है। 24 घंटे? 24 घंटे सारा साल काम करते हैं। सुबह 6 बजे आगाज होता है। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें और तौफीक दे। आमीन। अल्लाह बरकत दे। आमीन। अम्मा मेरे लिए दुआ करें। मालूम नहीं मलेशिया या इंडोनेशिया से हैं, हुजाज हजारों मीलों से आते हैं। इनके दिलों में यहाँ जो लिल्लाहियत होती है ये कहीं और नहीं हो सकती। हो सकता है वो हाजी पहली मर्तबा आया हो या इसका आना आखिरी मर्तबा हो। शायद जिंदगी में इसको दोबारा मौका न मिले। जब कोई इनकी खिदमत करता है तो इनके दिलों में घर कर जाता है। फिर वो हाजी सारी जिंदगी दुआ गो रहते हैं। अल्लाह मक्का के जवानों का जज्बा कबूल फरमाए। इसी से मिलता जुलता और रिफाई काम वो है इफ्तारी। कह सकते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान हो। अंदरूनी हरम में 5 लाख घुटली निकली खजूर और 5 लाख हरम से बाहर घुटली निकली खजूर इफ्तारी के लिए तकसीम की जाती है। बेशुमार अफराद इस काम को फ्री से अंजाम देते हैं ताकि रोजेदार को हरम में इफ्तारी कराएं। काम करने वाले इसको अपने लिए बाइस इज्जत समझते हैं। बड़ा अहम सवाल, क्या इन तमाम कामों में कभी गलती नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई काम पूरा मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि कमाल तो अल्लाह की सिफ्त है। ये इंसानी काम कभी इनफरादी गलती हो सकती है, कभी गैर मुतवक्को हालात होते हैं, लेकिन कोई मुनसिफ इस बात का इनकार
نہیں کر سکتا کہ مکہ میں ہمیشہ بہتر سے بہترین کام جو اس سال ہے آئندہ اس سے بہتر ہوگا۔ ضعیف الرحمان کی خدمت کا پروجیکٹ 12 ویژنری پروجیکٹ میں سے ایک ہے۔ سینکڑوں معاون ادارے کوشاں ہیں تاکہ آنے والے سالوں میں اور بہتر انداز میں پیش کر سکیں۔ یہی پروجیکٹ 2030 کے ویژن کا بنیادی رکن ہے۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو عافیت سے نوازے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ڈاکومنٹری میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر بات حرم کے حوالے سے صحیح موجود ہو۔ غلطی انسانی خطا ہے، کیونکہ کمال صرف اللہ کی ذات ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ۔